बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर महक। कि बहुत ज्यादा उत्साह आदमी का जो है वो गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे काफी तोड़फोड़ हुआ, उचित मुआवजा न देना, बार बार परेशान करना व्यापारियों को, जहाँ तक उद्देश्य के कारण ये है। भाजपा अगर यहाँ अगर कोई दूसरा कैंडिडेट अगर उठा दिया होता मतलब कुछ घर भी उजाड़े गए यहाँ पे, जो सड़कें चौड़ीकरण हुई उसमें बहुत लोगों की दुकानें भी टूटी। और ये जो यहाँ के सांसद लल्लू सिंह जी हैं वो कभी पब्लिक से मिले नहीं। भारतीय जनता पार्टी यह उम्मीद कर रही थी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उत्तर प्रदेश में वो क्लीन स्वीप कर जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश की अयोध्या जिले की फैजाबाद लोकसभा सीट से लगा है, जहां पर गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह को लगभग 55,000 वोटों के अंतर से हरा दिया है। भाजपा में इस सीट को लेकर तो चर्चा है ही, साथ ही साथ इस समय देश विदेश में भी इस बात की चर्चा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो अयोध्या को अपना गढ़ मानती थी, वहां पर वो कैसे हार गई, उसे कहाँ चूक हुई और इसका खामियाजा उसको किस किस जगह पर उठाना पड़ा है। राम मंदिर बनने के बाद ये पहला इलेक्शन था और सबसे बड़ी घटना ये हुई अयोध्या क्षेत्र में तो फैजाबाद लोकसभा सीट भाजपा हार गई। आप यहाँ के व्यापारी हैं, तो भाजपा फैजाबाद लोकसभा सीट आखिरकार हारी, इस पर क्या कहेंगे? इसमें तो सर कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं व्यापारी की बता रहा हूँ बात, हम लोग रोड पटरी दुकानदार हैं, अपना ठेला लगाकर अपने परिवार का जीविका किसी तरह निर्वाह करते हैं। एक तरह सरकार जो है हम लोग को देती है स्वानिधि योजना की तरफ लोन देती है कि आप रोड पटरी दुकानदार हैं, आप लोन लगाओ। उसी तरफ क्या है कि इन्हीं के प्रशासन द्वारा हम लोग को बार बार हटाया जाना, उत्पीड़ित करना, एक कारण ये भी हो सकता है व्यापारी मतलब मंडल की तरफ से। और यहाँ पे काफी तोड़फोड़ हुआ, उचित मुआवजा न देना, बार बार परेशान करना व्यापारियों को, जहाँ तक उद्देश्य के कारण ये है। जी सर, जैसे मेरा कहना ये है कि अगर भाजपा अगर यहाँ अगर कोई दूसरा कैंडिडेट अगर उठा दिया होता मतलब एक चेहरे का इशू है, चेहरा रिपीट नहीं करना था जी, क्योंकि लगातार 4-5 बार मतलब 4 बार मतलब सांसद बना, मतलब ये पब्लिक के बीच जैसे आ नहीं रहे थे। काफी मतलब हम लोग काफी साल से मतलब यहाँ दुकान लगा रहे हैं, लेकिन जैसे हम लोग को जैसे मतलब जो दिक्कत थी हुआ को समस्या समझ नहीं रहे वो, इतना तोड़ फोड़ हुआ, कम से कम बीच में आके मिलना चाहिए हम लोग से, मतलब मुआवजा दिलवाना चाहिए अच्छे से। हम लोग को बार बार यहाँ से दुकान हटवाया जा रहा है प्रशासन द्वारा। एक तरह से हम लोग को कह रहे हैं कि आप लोन लेके आप दुकान करिए, उसके बाद हम लोग को हटाया जा रहा है, ये गलत बात है। यही सब इशू हुआ है, इसी की वजह से वो मतलब सीट नहीं निकल पाई यहाँ की। देखिए, कहना है कि बहुत ज्यादा उत्साह आदमी का जो है वो गड़बड़ हो जाता है। भाजपा के शीर्ष नेताओं में नहीं कमी है, उनकी योजना में नहीं कमी है, उनके विकास कार्यों में नहीं कमी है। यहाँ रोष था तो केवल प्रत्याशी से। दूसरी बात, कार्य तो हुआ लेकिन कुछ घर भी उजाड़े गए यहाँ पे, जो सड़कें चौड़ीकरण हुई उसमें बहुत लोगों की दुकानें भी टूटी, तो उसका उचित मुआवजा दिलवाना यहाँ के जो मेन प्रतिनिधि थे, जो सरकार को संदेश देते हैं अपने इलाके के, वो सही रूप से उसका उनको मुआवजा नहीं दिला पाए। दुकानदार जितने थे यहाँ व्यवसायी पुराने, वो परेशान हुए। नए लोग यहाँ आए, बाहर के लोग आकर के दुकानें यहाँ अपना करने लगे। इन सब बातों का पब्लिक पे बड़ा रोष था। दूसरी बात, एक संजीवनी बूटी मिल गई विपक्ष को कि संविधान बीजेपी बदल देगी, आरक्षण को खत्म कर देगी। यह मुद्दा लोगों के जहन में उतर गया। इन सब मुद्दों को लेकर के यहाँ की सीट जो है, यहाँ की क्या, सुल्तानपुर, बस्ती, अंबेडकर नगर, कई सीटें ऐसी बीजेपी की जो थी महत्वपूर्ण यहाँ की, वो सब चली गई। देखिए, अयोध्या में विकास तो हुआ है, कहने की बात नहीं है। एयरपोर्ट बना, रेलवे स्टेशन बना, वो भी फॉरेन डिजाइन पे बना, तो विकास तो हुआ है। आने वाले समय में लोग इससे रोजगार भी पाएंगे। कमियां जो थी, और ये जो यहाँ के सांसद लल्लू सिंह जी हैं वो कभी पब्लिक से मिले नहीं, कमी यही नजर आई। योगी मोदी के चेहरे पे आप कब तक जीतते रहोगे?
आपको पब्लिक में भी जाकर मिलना पड़ेगा लोगों से, लोगों की समस्या का समाधान करना पड़ेगा, जरूरी यही है। और विकास तो हुआ है, जाहिर सी बात है। अब विकास हुआ है, कुछ लोगों को मुआवजे नहीं मिले हैं, तो उसको लल्लू सिंह को समझना चाहिए था, उसको दिलवाना चाहिए था। लेकिन नाराजगी है। आने वाले दिनों में विश्व पटल पर अयोध्या मानी जाएगी और लोग भाई, लोगों को रोजगार मिल रहा है और ऐसा नहीं आने वाले दिनों में और भी प्रोवाइड होगा तो मिलेगा। लेकिन बस वही है कि लल्लू सिंह का जनता में ना जाना, यही इसका कारण रहा है। सही मुआवजा ना मिलना, यही इसका कारण रहा है। ये हारने का कारण अयोध्या के जो मूल निवासी हैं, बहुत ही दर्द है। जो लोकल लोग हैं उनको एकदम से यहाँ ख़त्म कर दिया जा रहा है। कई लोगों को, जिन लोगों का मेन रोड पर घर था, घर भी चला गया है, उनको उचित मुआवजा नहीं मिल पाया है। और उनको दुकान के बदले दुकान देने को आश्वासन दिए थे, जो कि वो दुकान राम जन्मभूमि के पास 30 लाख रुपए में कि 20 लाख की 30 लाख रुपए में दे रहे हैं। और उसका नियम है कि आप सिर्फ 30 साल तक मालिक रहेंगे, उसके बाद नहीं रहेंगे। गरीब आदमी वो 15-20 लाख कहाँ से लाए? जिसकी रोजी रोटी चली गई है वो कहाँ से आएगा? अयोध्या में एक सबसे बड़ी ये कमी है कि बाहर के लोग आकर के यहाँ, अभी हम देखें कि एक आदमी बहराइच का था, वो 23 ठेला लगाया है। एक आदमी आइसक्रीम का ठेला लेकर आया, 25 ठेला लगाया है। एक लोग रात में भोजन का ठेला लगाए हैं राजस्थान से आकर के, उनका 6 ठेला लगा है। ऐसे जो बाहर के लोग आकर के अयोध्या में अपना आमदनी का स्रोत बहुत लंबा बढ़ा रहे हैं, उनके पास पैसा है। वो जिले के शासन प्रशासन, नगर निगम सब लोगों को मैनेज कर मेन रोड पर अपनी ठेला लगाते हैं। जो अयोध्या की लोकल जनता जनार्दन है, गरीब जनता जनार्दन है, उनको ये खुशी था कि मंदिर बनने से हमको कुछ लाभ होगा। जो मूल निवासी हैं उनके अंदर कोई कला नहीं है, न उनके पास पैसा है, लेकिन जब वो ठेला लगाते हैं तो उनके ऊपर नगर निगम का डंडा और पुलिस प्रशासन का डंडा बरसता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फैजाबाद लोकसभा सीट हारने का मेन कारण यहाँ की स्थानीय जनता की नाराजगी है, जिसका कहना है कि यहाँ के सांसद लल्लू सिंह कभी क्षेत्र में भ्रमण नहीं करते हैं और उनका रोजगार भी यहाँ पे राम मंदिर बनने के बाद चौपट हो गया है। ऐसे में भाजपा को अब ये सोचना जरूरी है इन मुद्दों का समाधान वो कैसे करेगी, जिससे आने वाले समय में उसको फैजाबाद लोकसभा सीट के साथ साथ देश भर की सीटों पर बहुत ज्यादा नुकसान न उठाना पड़े।